नाज़रीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, कल आपने सुलह के हवाले से वीडियो देखी होगी जिसमें तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप की आपस में सुलह हो गई है, जिसमें लाइन पे तीफी भट्ट साहब को भी लिया गया था और काफ़ी ऐसे किरदार थे जिनको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था सुलह के हवाले से, जिनमें से सुहेल भट्ट साहब आ जाते हैं, नईम भट्ट साहब आ जाते हैं, उसके बाद जवेद भट्ट के जो भाई थे तारिक भट्ट साहब वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद मौजम भट्ट आ जाते हैं और शफकत उर्फ बग्गा। कहा जा रहा था कि इन लोगों की पुरजोर काविशों के तहत ये सुलह अमल में आई है, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि कुछ ऐसी चीजें थी जो कि पसे पर्दा जो थी उनका हाईलाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से कि आखिर ये जो चीजें थी इनको क्यों नहीं ऑन वे किया जा रहा है, इनको क्यों नहीं ऑन शो किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। महीना डेढ़ पहले आपने वीडियो बनाई थी सुलह के हवाले से, लोग आप पे हंस रहे थे, ट्रोलिंग की जा रही थी आपकी, लेकिन आज इन शॉर्ट ये सुलह भी हुई है। और जो आपने वो बात की थी कि कैसर भट्ट जवेद भट्ट के कत्ल में शामिल नहीं है, और ये बात भी सर सच आई है। लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, कल आपने भी वो वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप समझना चाहेंगे कि इनको हाईलाइट की जाए? अब्दुल्ला, पता है क्या, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं अक्सर लोगों को अपने प्रोग्राम से बताता हूँ कि ये जो दुश्मनी है ना, ये बंदे के पल्ले कुछ नहीं छोड़ती हैं। हालांकि मैं आपको पता है काफ़ी अरसे से तीफी भट्ट साहब के फेवर में बोल रहा हूँ और बिल्कुल जो है तलवार की नोक पे बैठ के बोल रहा हूँ। किसी चीज़ की मैं परवाह नहीं करता, जो मेरे मुंह में आता है, जो मेरे जहन में बात होती है, जो मैं मुनासिब समझता हूँ, लोगों से शेयर कर देता हूँ। आई डोंट केयर कि लोग इसका क्या फीडबैक देंगे। मैंने कभी इन चीज़ों को जो है ना इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। अब यहाँ पे एक बात बड़ी ना काबिल जिक्र मैं करने लगा हूँ, सारी दुनिया प्रोग्राम देखती है, मैं भी देखता हूँ, और मैं कल वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन बावजूद इसके मैं जो बात करूँगा हर बंदे के दिल में तीर कर जाएगी। मुझे कोई शख्स ये बताएगा कि कल तीफी भट्ट साहब के भाई जो ख्वाजा यावर गुलशन है और जो ख्वाजा अजहर गुलशन है, जो तीफी भट्ट साहब के बाप की तरह, बड़े भाइयों की तरह है, और पूरे पाकिस्तान की जो है ना अंजुमन ताजरान के वो सरपरस्ते आला हैं, यानी कि उनकी एक कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान जाम हो जाता है। इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी वो कहाँ थे, कोई मुझे ये बात बताएगा? अब दूसरी बात ये, जब तीफी भट्ट साहब को लाइन पे लिया गया है, हालांकि मैं उनकी फेवर में बोल रहा हूँ, ये बात भी उनकी फेवर में जाएगी और ये बात पब्लिक के लिए बड़ी जो है ना, एक मेरी उस चीज़ की जो है उसकी तस्दीक करेगी जो बातें मैं लोगों से शेयर करता हूँ। तीफी भट्ट साहब की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। आप मुझे ये बताओ, तीफी भट्ट जितने काइयाँ हैं, जितने रिंद हैं, जितने वो माशाल्लाह इन सारे मामला को समझते हैं और इनकी जेर ज़बर, इनकी सारी पेचीदगियों को समझते हैं, तो क्या कल तीफी भट्ट साहब को ऑनलाइन आने से पहले शेव नहीं करवानी चाहिए थी, ताकि उनके जो फिल वक्त तो जिस वक्त बात हो रही है उस वक्त तक तो अभी उनकी बात हो रही थी ना, अभी तो सुलह के जब फिल्म तो पड़ी नहीं है। तो वहाँ पे जो है ना, मैं एक दो बहुत सख्त बीमार था ना, तो मेरा बेटा हॉस्पिटल मुझे मिलने आया, यासर हॉस्पिटल की बात है, मेरे वाले के साथ, तो मैं बड़ा ज़्यादा ना किसी मसले में काफ़ी, यानी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस यानी वो जब मायूस हो जाता ज़िंदगी से, तो इतने में जो है ना एक ऐसा बंदा जिसके साथ मेरी लगती थी, वो बंदा कमरे के अंदर एंटर हुआ तो मैं उठ के बैठ गया था। वो क्यों बैठ गया था? क्योंकि मुझे मेरी अना को जो है ना सलफ मारा गया था। तो मैं हैरान हूँ कि तीफी भट्ट साहब ने कल जो है ना, वो जब आए हैं तो उनका काम ये बनता था, कम अज़ कम उस वक्त तक तो उनकी मुखालफत थी ना, या वो तनकीद का निशाना बने हुए थे, या तनाव था इनके जो मामला में ना, तो उनका काम ये बनता था, वो बड़े सूटेड यानी हो गया, अपनी शेव वेव करके वो आते हैं। अब इस चीज़ से आप क्या अखज़ करना चाहते हैं? इस चीज़ का बताने का मकसद क्या है? भैया, दुश्मनी बंदे के पल्ले कुछ नहीं छोड़ दिए। तीफी भट्ट साहब के चेहरे के ऊपर जो है ना, वो माने या ना माने, वो इस चीज़ को एडमिट करें या ना करें, वो जो है वो यानी कि महसूस यही हुआ है ना। अब जो चीज़ हम देख रहे हैं उस पर तो हम बात करेंगे ना, यही तो हमारा तजज़िया और राय होती है जो लोग सुनते हैं। ये चीज़ जो है ना नोट करने वाली है कि तीफी भट्ट जैसा पावरफुल आदमी जो लाहौर को जो है ना उंगलियों पर घुमा के रख दे, और आप देखें क्या उस बंदे ने किया है, ये भी चीज आप देखें ना, ये होती है ये जो दुश्मनी में पॉलिटिक्स है ना, या दुश्मनी में जो आप यू टर्न जो आप लेते हैं, वो क्या है? वो ये चीज है। तीफी भट्ट साहब ने ऐसा काम कर दिया है, किया तो मस्बत है। हर बंदा जो है दुनिया में ये कह रहा है कि यार तीफी भट्ट विलन से हीरो बन गए, लेकिन आपने देखें कि उन्होंने किस तरह की पॉलिटिक्स की है। उन्होंने कैसर भट्ट के गले में ऐसा ढोल डाल दिया है कि लो बेटा अब इसको बजाते जाओ। सर कैसे? यार वो ऐसे बजा दिया है ना, कैसर भट्ट के ऊपर 302 का मुकदमा था। मेरा वो छोटा भाई है, मैं तो उसके लिए कुरान भी उठा रहा था, और बल्कि वो जेन्युइन उठा रहा था। मुझे तो यकीन था कैसर भट्ट इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप ये देखें, अगर कैसर भट्ट की सुलह ना होती, अब्दुल्ला बात हो रहा टेक्निकल समझे, पुलिस को पता लग चुका हुआ है कि कैसर भट्ट बेगुनाह है।
अगर कैसर बट को पुलिस इसी बेस पे बेगुनाह कर देती तो जो बीच में टसल थी वो वैसे रह जानी थी। तीफी भट्ट साहब ने मौके की नजाकत को भांपते हुए, और जो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि अगर ये पुलिस की तफ्तीश में बेगुनाह निकले तो भाई जी मेरे मुंह जो फूल डिगते देखना, ये उनके अल्फाज थे। फिर फूल गिरे। उन्होंने ये देखा है, ये होती है सियासत में डिप्लोमेसी, कि उन्होंने बड़ा अच्छा, इसी चीज से तो मैं कहता हूँ कि तीफी भट्ट एक रिंदा आदमी है, मैं उनकी तारीफ हमें नहीं करता हूं, उन्होंने प्रूफ किया है। मेरी उन बातों को आप खोल के देखें, जो बातें मैंने उनके बारे में की है ना, मैंने ये कहा था कि ये बच्चे हैं अभी ये नौमौलूद बच्चे हैं, ये अंडों के अंदर है, यूं कह लें आप। अभी इन्होंने जिंदगी के जो है ना उतार चढ़ाव को देखना है, इन्होंने नशेबो फराज को सीखना है, लोगों के साथ इन्होंने रह कर देखना है डसने वाले कौन से हैं और इनमें जो है ना पुख्ता ज़हनियत रखने वाले कौन से अफराद हैं। तो मैंने तीफी भट्ट साहब को हमेशा अप्रिशिएट किया है। उन्होंने यहाँ पे आगे जो है ना इस सारी दुश्मनी को शिकस्त दे दी है। उन्होंने कैसर भट्ट को जो है ना उसके साथ राजीनामा कर लिया है, उसकी हद तक उसे माफ़ कर दिया है। और देखिए वहाँ पे एक शर्त जो रखी गई है ना, जिसको बड़ी दुनिया ने सुना होगा, वो ये शर्त रखी गई है कि आइंदा ये ट्रक्का वाली फैमिली के साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे। अब उसमें क्या हुआ, कैसर भट्ट जो है ना उसको तनकीद का निशाना हमने बना दिया। अब जिस तरह कैसर भट्ट जो है ना, यानी कि तीफी भट्ट साहब के खिलाफ बातें करता है धड़ेबंदी में, और बंदा करता है, लेकिन कैसर भट्ट जो है ना आउट ऑफ द वे गया। कैसर भट्ट ने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की कि मेरा नहीं ख्याल, मैंने कल भी आपको बात की अपने प्रोग्राम में, मैं आज भी वो बात रिपीट कर रहा हूं कि देखिएगा दुश्मनी खत्म हो गई, सुलह हो गई, लेकिन वो जो टोटे जो लगे हुए हैं ना, जिनमें कैसर भट्ट तीफी भट्ट साहब के बारे में जो बातें कर रहा है, आप उन टोटों पे देखिए आप किस किस तरह के टिकटॉक। सर लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैंने कल ही उनका इंटरव्यू सुना जिसमें सुलह के वाले से बात कर रहे थे कि क्या टीपू ट्रक्का वाला ग्रुप जो है, जो फैमिली है, सुलह करेगी। तो उसमें तो कैसर भट्ट ने कहा है कि मेरे बड़े बात कर रहे और आइंदा भी करते रहेंगे, इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि सब सही होगा। फिर सर उन्होंने ये बात क्यों की? अगर यार मेरी बात सुनो, क्या कैसर भट्ट अब क्या करे, वो उनके खिलाफ बयान देने शुरू कर दे। आप इस बयान को साइड पे कर दें। मैंने कल आपको कहा था ये सुलह 23 दिन में होगी, मेरी बात सुनो, मैं ये भी तो कह सकता हूं 15 दिन में या 30 दिन में, मैंने 23 दिन क्यों कहा? आज आपको इस प्रोग्राम में कह रहे हैं 22 दिनों के अंदर सुलह होगी, अभी 22 दिन रह गए बकाया। सर मेरा भी तो कोई तजर्बा है ना। बिल्कुल सर अब्दुल्ला देखिए, मैं क्राइम एनालिस्ट नहीं, आप मुझे बना देते। अल्लाह का शुक्र है क्राइम की बात हो रही हो और मेरी राय ऑथेंटिक ना हो, यार मुझे गोली मार देना। सर लेकिन जो ये शर्त रखी गई है, आप कह रहे हैं कि उनसे मतलब इनकी बातचीत ही नहीं होगी। दूसरी तरफ कैसर भट्ट के जो बड़े हैं वो कह रहे हैं कि सुलह के लिए उनसे भी बात कर रहे हैं, उनको भी मनाएंगे। फिर सर ये चीजें क्या मतलब? यार वो बात इसलिए कर रहे हैं कि कैसर भट्ट राबिता नहीं रखेगा। अच्छा, कैसर भट्ट खुद नहीं रखेगा? कैसर भट्ट राबिता नहीं रखेगा, क्योंकि अगर आप कैसर भट्ट राबिता रखेगा तो फिर ये डबल पॉलिसी होगी ना। कैसर भट्ट के ऊपर 302 का मुकदमा था। अब्दुल्ला हिस्ट्री में एक बंदा मुझे ऐसा बता दें, मैंने कल भी अपने सामीन को कहा है, मैं आज भी अपने नाज़रीन जितो देखने वाले इनको मैं कह रहा हूं, एक मिसाल मुझे दे दे तारीख के अंदर कि किसी बंदे ने जानबूझकर दानिस्ता तौर पे गले में फंदा डाला हो और कहा हो कि मैं अब्दुल्ला का कत्ल अपने साथ डालता हूं, मुझे लटका दी। ऐसे नहीं होता। गैर दानिस्ता तौर पर हजारों मिसालें, कत्ल आपने किया सजा मुझे हो गई, ये होता रहता है। लेकिन जानबूझकर जो है ना अखी आंख से देखी मक्खी कोई नहीं खाता, ये मेरी बात याद रखना। सही हो गया। कैसर भट्ट की जगह मैं होता, मैं शाहिद चौधरी भी अगर होता तो मैंने अपने आप को क्लियर करना था। भाई देखे, जब इन्होंने कैसर भट्ट को बताए बगैर जावेद भट्ट को मरवा दिया है, अगर इन्होंने मरवाया है, पहली बात मैं ये करूंगा, अगर इन्होंने मरवाया है तो फिर इन्होंने कैसर भट्ट के साथ ब्लंडर नहीं किया, उसको बता देते ताकि वो अपनी अलीबाई बनवा लेता, वो दुबई चले जाता, वो जाए वकूआ पे उसकी जो है ना मौजूदगी साबित ना हो सकती, वो पाकिस्तान के अंदर ही ना होता, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता। अब अपने साथ चलने वाले बंदे को जो अपने सर धड़ की बादी लगा के आपके साथ चला हुआ है, जब आप उसको डबल क्रॉस करके मर्डर करवा दोगे और उसके ऊपर 302 की नामजद FIR हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? सर आप क्या समझते हैं लाइक यहाँ पे डबल पॉलिसी गेम खेली गई है? यार वो बच्चे हैं ना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ, डबल पॉलिसी, वो डबल पॉलिसी वाले हैं ही नहीं बच्चे, वो बच्चे उम्मी हैं, वो भी सीख रहे हैं, ना चाहे होगी, ना चाहते वो उनसे गलती हो गई। ठीक हो गया। उन्होंने अगर ये कत्ल करवाया ना जावेद भट्ट वाला, तो मैं नहीं मानता हूँ कैसर भट्ट के साथ वो मुखलस नहीं थे, वो ना समझ थे। यही तो गलतियां जो मैं कह रहा हूं कि इनका और तीफी भट्ट का बैलेंस नहीं बनता, जज्बाती होकर सिर्फ पैसों के साथ जंगें नहीं लड़ी जाती। इनके लिए आपकी मेंटली स्ट्रेटजी, आपकी मेंटली अप्रोच, आपके सोर्सेज, आपके जो तजर्बे और जो रवायात जो आपने सीखी होती है माशरे से, ये सारी सफेबल पे होती है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, सुलह के हवाले से कुछ लोग इस चीज की तशवीश ना कह रहे हैं कि सुलह मतलब हमें मतलब इतना हम करेक्ट नहीं कह सकते कि कन्फर्म सुलह, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीफी भट्ट के जो भाई थे जिनमें अजरक गुलशन है और यावर गुलशन साहब है, कह रहे थे उनकी मौजूदगी क्यों नहीं थी, हालांकि इतनी बड़ा ये काम हुआ है, दो ग्रुप्स के बीच सुलह की गई है, फिर ऐसा क्यों हुआ सर? अब्दुल्ला तीफी भट्ट साहब ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। उनको ये चाहिए था कि वो ख्वाजा अजहर गुलशन और ख्वाजा जो है ना यावर गुलशन, इनको बीच में बिठाते।
इस तरह पता है मुझे क्या महसूस हुआ है। अभी ये बात ऑनर करने वाली नहीं है, लेकिन मैं एक मीडिया ट्रायल कर रहा हूं। मैं अपनी बात जो है ना वो बिल्कुल तलवार की नोक पे बैठ भी कर देता हूं। हालांकि तीफी भट्ट साहब की बहुत ज्यादा मैं ऑनर करता हूं, लेकिन ये उनके खिलाफ पॉइंट गया है। अब लोगों को जो है ना, लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि चोई साहब तीफी भट्ट साहब से भरा दी पैर भी छड़ गए। तीफी भट्ट के भाई जो थे इनके पास, इनके जो जब इतना बड़ा कल वो तकरीब हुई है सुलह की, तो वो वहां पे क्यों मौजूद नहीं थे? तो ये जाहिर है कारकर्दगी जो है, जो भी कल मामला हुए हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है। ख्वाजा अजहर गुलशन एक ब्रांड है, ऐसी है सर। अब तीफी भट्ट जो है ना, उनको वो हमेशा अपने बेटों की तरह समझते हैं। अब्दुल्ला इस कत्ल के अंदर जब FIR दर्ज हो रही थी ना, तो शकील भट्ट का नाम 2 दफा आया है। 2 दफा जो है ना शकील भट्ट का नाम आया है सब इंस्पेक्टर का, और 2 दफा उस FIR को जो है ना फाड़ा गया है, यानी दरखास्त को फाड़ा गया है। आपको ये बात मैं गारंटी से बता सकता हूं, अगर ख्वाजा अजहर गुलशन FIR दर्ज करवाते ना, तो ये जो FIR थी ना, ये बड़े ताकतवर हुकूमत के ओहदेदारों पे हो जानी थी, और पुलिस के बड़े बड़े अफसरान के ऊपर FIR दर्ज होनी थी। और अगर ये FIR दर्ज ना होती तो उन्होंने अगले दिन हाईकोर्ट से जाकर ऑर्डर ले लेने थे, और पुलिस के खिलाफ और जो सियासतदान थे इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देनी थी। ख्वाजा अजहर गुलशन एक ब्रांड है, और कानून को वो इतना फॉलो करते हैं कि आपकी सोच होगी। उनका वहां पे ना होना बिल्कुल मेरी नजर में बहुत बड़ा जो है ना, एक तीफी भट्ट साहब ने मैसेज दे दिया है, जो कि लोगों ने नोट किया है, और लोगों ने मुझे कॉल्स करके कहा है कि लगता है तीफी भट्ट की कंड जी ना वो नंगी हो गई है, और तीफी भट्ट साहब की दाढ़ी जो बड़ी हुई थी ना, ये मैसेज अच्छा नहीं गया। तीफी भट्ट साहब को ये चाहिए था कल वहां पे सूट बूट पहन के बैठे होते, इन्होंने अपनी जो शेव करवाई होती। अब देखे ना, अगर तीफी भट्ट जैसे बंदे का ये हाल हो गया है, ये मैसेज उनके खिलाफ जा रहा है जो मैं बात कर रहा हूं, तो आप ये सोचो इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। सर लेकिन मतलब शेव तो आप ये नहीं समझ सकते कि ये तो एक नेचुरल सी एक चीज होगी। अब्दुल्ला आप भी अभी मेरी नजर में छोटे से बच्चे हो, आपको भी इन चीजों का नहीं पता है। ये मुखालफतें, कल वो वहां पे जो है ना वीडियो लिंक के जरिए इसरार भट्ट से रब्ता कर रहे हैं, मौसम भट्ट से बात हुई है, शफकत बग्गा एक ब्रांड है, वो जिन है, ड्रैगन है वो एक ना, ऐसे अफराद के साथ वीडियो लिंक के जरिए वो बात कर रहे हैं। तो यार अब्दुल्ला, मैं छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ, और ये मेरी अभी आज मैंने शेविंग में ये महसूस हो रहा है कि यार लोग कहेंगे चोई साहब की आज तबीयत खराब है, चोई साहब को आज लगता है ढीले पड़े हुए। तो यार जब मुखालफतें होती हैं ना, वहां पे ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तीफी भट्ट साहब को चाहिए था बड़ा शेव शूव करवा के आते। मैंने जब वो तस्वीर देख के मुझे लगा कि यार तीफी भट्ट जो है खुद को यानी ये कमजोर कर बैठे हुए हैं, या ये जो इनके ये मायूस हो चुके हैं, या ये जो है ना परेशानी के आलम में यूं कह लें। तो अगर तीफी भट्ट जैसे एक ताकतवर जिन का ये हाल है, तो इन बच्चों का क्या हाल हो होगा, मुझे आप ये सर बिल्कुल ऐसे बड़ा हाईलाइटेड केस था। सर सुलह के हवाले से आपसे किसी ने राब्ता किया, ये आपको कहा था कि आप भी मतलब वहां पे, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है सुलह में। और नहीं यार, मेरा कहां से किरदार आ गया, मुझे तुम मीडिया पे नहीं सर, नहीं बात लेके चले थे। अब्दुल्ला ऐसी बातें ना करो ना, हम एंकर लोग हैं, हमारा इन चीजों से क्या वास्ता है। हाँ ये जरूर आप ये बात आप जरूर कर सकते हो कि मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी, मैंने मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला दोनों घरों को जो है मिला दे। मैंने इसी ख्वाहिश के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसीज जो है लोगों से शेयर की हैं। मैंने बच्चों को डराया है कि बेटा अगर आप जेलों में चले गए तो आपके साथ ये होगा। तीफी भट्ट साहब के बारे में मैंने कहा इनके प्लाजों में हम हलीम खाएंगे, किराया कोई नहीं लेगा। उनके बारे में मैंने कहा कि इनके ट्रकों में हम झूठे लेंगे, हमसे जो है ना कोई बंदा पूछेगा नहीं। तो ये दोनों को मैंने यकसू रख के बताया, और मैंने कल भी ये बात की है। मैंने कहा अगर ये घर बर्बाद होगा ना ट्रका वाला, तो पल्ले तीफी भट्ट के भी कुछ नहीं रहेगा। और कल वाली वो वीडियो देख के मुझे अंदाजा होगा कि भट्ट साहब भी जो है वो ढीली छोड़ गए। मैं आप ये देखे ना कि एक बंदा, उसका इतना बड़ा नाम है, तीफी भट्ट उनका नाम है यार, उनको कल बगैर शेव के जो है ना नहीं आना चाहिए था। अच्छा सर, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन होगा सुलह के हवाले से ना, आपका एक वीडियो क्लिप टिकटॉक पे बड़ा वायरल हुआ था कि अगर दुश्मनी हो तो एक पिस्तौल लगाओ, और अगर सुलह हो जाए देन आपने 2 पिस्तौल लगाने। आपके समझते हैं सुलह में भी आपका ये मौकफ रहेगा? बड़ा यू कैन से कि बड़ा गहराई वाला सर मैंने सवाल किया वैसे आप। अब्दुल्ला यार, ये तो हमारे नबियों पैगंबरों ने कहा हुआ है कि मर्द का जेवर हथियार है। तो ये इसमें तो मैंने ये कह दूं कि भाई यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 लगा लें पिस्तौल, इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? एहतियात ही है ना। मैंने ये बात की थी कि अगर आपकी सुलह ना हो तो 1 पिस्तौल लगाएं, जब आपकी सुलह हो जाए 2 लगाएं। आज मैं ये कहता हूं आप 3 लगा लें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और इस बात को मतलब कोई बंदा ये ना ले कि मैं सुलह को मशकूक करार दे रहा हूं। मर्द का जेवर है हथियार, इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये तो कोई ये सवाल बिल्कुल आपने अजीब सा कर दिया। मैं इस बात पे आज भी कायम हूं, अगर आपकी सुलह नहीं हुई और आपकी दुश्मनी चल रही है तो आप 1 पिस्तौल लगाएं, लेकिन जब आपकी सुलह हो जाए तो आप 2 लगा लें।
एहतियात करनी इसमें चाहिए। कौन सी ऐसी बात है कि मैंने किसी के खिलाफ कोई बात मतलब कर सर एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, सही हो गया। अच्छा सर, अमीर मुसफ़ वगैरह के वाले से लास्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर, आपको उम्मीद है कि ये भी मतलब सुलह के लिए मान जाएंगे और सब कुछ ओके हो जाएगा? यार आप दुआ करो मेरा मसहब से राबिता हो जाए। अभी जो नंबर मेरे पास है मसहब का, वो नंबर ऑफ है। वो अगर ऑनलाइन हो जाता है मैं उससे एक बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। क्या बात है सर। अब्दुल्ला, मैं जो हूं ना, मैं प्रेडिक्शन लोगों की तरह नहीं करता हूँ। मैं जग बीती हैं, हड बीती हैं और लोगों से शेयर करता हूँ। मेरी मसहब से अगर बात हो गई ना, अल्लाह करे कि आज या कल में मेरा कांटेक्ट हो जाए, मैं उसको 2-3 बातें ऐसी बताऊंगा, वो सुलह कर लेगा इंशाल्लाह। क्योंकि सुलह के अलावा देखो, बात सुनो, ये ऑन एयर मैं कह रहा हूँ, इन दोनों घरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। मैं जो जोर दे रहा था ना आज तक सुलह पे, वो इसी चीज पे दे रहा था। मुझे पता है कि इनके दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीफी बट भी जो है वो जिस तरह अमिताभ बच्चन में मर्द फिल्म में बगैर घोड़े के लटका हुआ है, वो हाल हुआ हुआ है। और इसी तरह ये मसब्बर फतेह का भी हुआ है। कोई माने या ना माने, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि दोनों घर बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और जूं जूं इसको लेट करेंगे, ये तबाह बर्बाद होते जाएंगे और अवाम इनका तमाशा देखेगी। और नीचे यही लोग लिखेंगे जस्टिस फॉर अमीर बिलाज, जस्टिस फॉर अमीर बिलाज। और अल्लाह के बंदे, जस्टिस ये है जो हो रहा है, जो अल्लाह ताला कर रहा है, सबसे बेहतरीन जस्टिस करने वाली अल्लाह की दात है। अल्लाह पे भरोसा रखें और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। क्यों आप कैसर भट्ट को ट्रोलिंग कर रहे हैं? कैसर भट्ट की जगह अगर आपका बाप भी होता तो यही करता जो कैसर भट्ट ने किया है। आपके बाप का बाप भी होता तो यही करता है। यार हर बंदा ऐसे करता है। कौन किसी की खातिर जो फांसी पे लटकता है? एक मिसाल आप दे दो पूरी दुनिया में कि किसी को ये पता हो कि यार मैं इस बंदे को जो है ना बचा लूंगा और खुद फांसी के फंदे के साथ झूल जाऊंगा, तो उस मिसाल को सुनने के बाद मैं खुद कैसर भट्ट पे ट्रोलिंग शुरू कर दूंगा। ये नफसा नफसी का आलम है। हर बंदा जो है ना वो अपनी जान बचाता है। बांदरी के पांव जब जलते हैं ना तो अपने बच्चों को नीचे रख के जो है ना वो बचने की कोशिश करती है। तो ये नई रीत नहीं है, ये एक रवायत है जो क़यामत तक जारी और सारी रहनी है। सर मेरे ख्याल से तो बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है उन्होंने। और इन शॉर्ट नाजरीन, उम्मीद है मुझे कि ये जो अमीर फतेह और जो उनके बड़े भाई हैं अमीर मुसफ़, इनकी भी इंशाल्लाह ताला लाजमी सुलह हो जाएगी। शाहिद चौधरी साहब का बहुत बड़ा हाथ था, कुछ सवाल थे इस वीडियो के। यार छोड़ो अब्दुल्ला, ये बात छोड़ो, मेरा कोई हादसा नहीं था, ऐसी बात ही ना करो आप। नहीं सर, आपने यू कैन से कि आपने अलम पकड़ा था सुलह के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। नाज़रीन, जो चीजें सामने होती हैं वो माननी भी चाहिए अब्दुल्ला। मेरे करनी भी चाहिए। सुने, मेरे वालिद का नाम था चौधरी रहमत अली जी सर। इसी तरह एक पाकिस्तान बनाने में ना एक थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा था कि मैंने देखा मुसलमानों का अलग। यार हमने सिर्फ ख्वाब देखा है, हम ख्वाब देखने वाले लोगों में थे। हाँ, ख्वाहिश भी थी और अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। ये बात आप बार बार ना करो, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। दफा करो इस बात को। ठीक हो गया सर। बहरहाल नाजरीन, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है अमीर मुसफ़ अमीर फतेह जो है इनके साथ भी तीफी भट्ट साहब की इंशाल्लाह ताला लाजमी सुलह हो जाएगी। बाकी ये वो चीजें थी जो कि ऑन वीडियो चीजें थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ख्वाजा तरीफ उल्फ जो तीफी भट्ट साहब है इनके भाई क्यों नहीं आए, वो भी मैंने पूछ लिया। और मजीद इसके हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने लाजमी रखेंगे। अगर आपके ज़हन में सुलह के हवाले से कोई राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम का नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।